नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग होम लोन लेते समय क्या क्या पेपर आप सभी को रिक्वायरमेंट होता है उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो मैक्सिमम आदमी होम लोन लेते हैं, ठीक है। होम लोन में क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होता है उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक पेपर का हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही हम लोग क्या क्या आपको कितने दिन पीरियड का चाहिए ये भी देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो काफी आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहे, चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम लोग होम लोन में क्या क्या पेपर्स रिक्वायरमेंट आता है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे कितने पेपर्स रिक्वायरमेंट हमें लगेगा होम लोन में। होम लोन में सबसे पहला जो आता है पासिंग नक्शा, ब्लूप्रिंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आपको ब्लूप्रिंट देना होगा सबसे पहला, वो तो अनिवार्य फर्स्ट जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वो आपको पासिंग नक्शा जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है वो, अगर नगर निगम में आपका जमीन आता है तो वहां नगर निगम से आपका नक्शा पास होना चाहिए। अगर पंचायत में आता है तो मुखिया का और इंजीनियर का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर नगर परिषद में आता है तो फिर नगर परिषद से आपका नक्शा पास होना चाहिए। तो नक्शा तो मैंडेटरी है, साथ में उसके आपको एस्टिमेट चाहिए जिसपे आपको इंजीनियर का सिग्नेचर होगा, ठीक है। इंजीनियर का सिग्नेचर होगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया होम लोन के लिए। उसके बाद जो आता है जो बैंक को देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, सेकंड पैन कार्ड देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट 1 ईयर के का, अकाउंट का स्टेटमेंट आपको 1 ईयर का देना पड़ेगा। ये है अगर कोई सरकारी जॉब करता है उसके लिए ये है, ठीक है। अगर प्राइवेट कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए बहुत चीज आता है, आईटीआर आता है, बहुत सारा पेपर्स और भी लगते हैं। तो मैं दिखा रहा हूं किसके लिए, जो जॉब करते हैं उसके लिए, जो सरकारी जॉब होल्डर है, ठीक है। जो सैलरी जिनका उठता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट 1 ईयर का। फिफ्थ हमारा पेपर क्या लगेगा, सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का आपका सैलरी स्लिप क्या है, ठीक है, वो लगने वाला है। आगे हम लोग चलेंगे, एम्प्लॉयड आईडी लगेगा, ठीक है। ये हमारा 6th पेपर आ जाता है। 7th पेपर जमीन पे आइए, ये हमारा पर्सनल हो गया, ठीक है, डिटेल। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे जमीन के बारे में। जिस जमीन पे आप घर बनवा रहे हैं, नक्शा पास करवाए हैं, ठीक है, जिसमें खाता खसरा, आप अपने नक्शा में भी खाता खसरा डालते हैं, तो उसका आपको क्या क्या देना पड़ेगा। एलपीसी जमीन का पेपर में एलपीसी आपको देना पड़ेगा। रसीद जमीन का करंट रसीद आपको देना पड़ेगा। कवेला है, कवाला जो आप लोग लिए वो देना पड़ेगा आपको। शुद्धि पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। खतियान का कॉपी आपको देना पड़ेगा। अगर वंशावली वहां एप्लीकेबल है तो फिर वंशावली भी देना पड़ेगा। अगर वंशावली एप्लीकेबल नहीं है तो वो जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर शहर में आप जमीन खरीदे तो उस सब में वंशावली का एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप पहले वंशावली वो लोग बांट चुके होते हैं जमीन, उसके बाद आपको रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें वंशावली का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ग्रामीण इलाके में जब जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि 2-3 भाई में जमीन क्या होता है, बंटवारा होता है, तो उसमें क्या वंशावली बनता है, इसलिए वंशावली वहां पे लगता है। तो ये टोटल 12 पेपर थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपका है, सबसे पहले इंजीनियर से आपको नक्शा बनवाना पड़ेगा और एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा। उससे अगर पंचायत में है तो मुखिया से सिग्नेचर प्लस इंजीनियर जो लाइसेंस धारी इंजीनियर उससे सिग्नेचर होना चाहिए एस्टिमेट पे और नक्शा पे, ठीक है। अगर नगर निगम में है तो नगर निगम से प्रोसेस करके आप पास कराइए। अगर नगर पंचायत में आपका पड़ता है, नगर परिषद में, तो वहां से आपको पास कराना होगा। कुछ इस तरीके से आप अपने घर के लिए होम लोन ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो रेट जो होता है पर्सनल लोन के कंपैरिजन में होम लोन का 2 से 3% का कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देता है, ये परसेंटेज कम होना। इसीलिए होम लोन जब घर बनाइए पर्सनल लोन ना लेके होम लोन लीजिए। पहले नक्शा पास करवा लीजिए, या अगर गांव में बना रहे हैं तो आप नक्शा बना के सिंपली इंजीनियर और मुखिया से सिग्नेचर करवा के आप लोग होम लोन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक रखेंगे। आशा करूंगा आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहा या कुछ डाउट है, आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।